नीट की परीक्षा में जो विफलता रही उसके लिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आए हैं बेचारे, क्या उनका तरीका है। तो उन्हें युवा तो मत कहो, पता नहीं कौन है वो। लेकिन अब अयोध्या में चंदा चोरी की जिक्र हो रहा है। इससे नहीं लग रहा है कि चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान होगा? आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। 2024 के चुनाव में भी कुछ ऐसे लोग थे जो जाति को निकाल कर ले आए थे। हर जगह जातिगत पंचायतें हुई, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन आखिरकार यूपी का जो पंचायत चुनाव था वो टाल दिया गया और जो प्रधान थे उनको प्रशासक बना दिया गया। लेकिन जो बड़ा सवाल ये रहा कि जो प्रधान हैं उनको प्रशासक तो बना दिया, लेकिन उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। यानी उनको जो काम करने थे उसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति उनको लेनी होती है। और मुजफ्फरनगर में आज एक बड़ा कार्यक्रम प्रधान संगठन की ओर से किया गया और आरोप यह है कि यहाँ जो प्रधान संगठन के लोग कह रहे हैं कि अधिकारी उनको काम नहीं करने दे रहे। आज धन्यवाद एक सभा भी थी और आज एक मांग भी यहाँ प्रधानों की ओर से की गई है। माननीय मंत्री जी है बालियान साहब, आप आए, इनकी जो मांग थी किस तरह से आप देखते हैं? क्या इसमें सरकार की ओर से आप आश्वासन देंगे? देखिए, पहली बात तो सरकार का इस बार का निर्णय अच्छा है। पिछली बार प्रशासक के रूप में हम सचिवों को देख चुके हैं और वो अनुभव ज़्यादा अच्छा सबके लिए नहीं रहा था, क्योंकि जनप्रतिनिधि के ऊपर जनता का दबाव भी रहता है, उसके अनुरूप कार्य भी करने पड़ते हैं। तो सरकार ने एक तो निर्णय ठीक लिया। अब इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि रूटीन के काम या तो जियो को समझने में यहाँ अधिकारियों को कोई भूल हुई है। अधिकारी अभी बात करेंगे डीएम से। जो रूटीन के काम है अगले 6 महीने के लिए, जो रोज़ आवश्यकता पड़ती है ग्राम प्रधान को, वो काम का अधिकार ग्राम प्रधान के पास रहना चाहिए। अगर वो काम का अधिकार भी नहीं होगा तो प्रशासक नियुक्त करने का अर्थ ही क्या रहेगा? अगर हर बात की अनुमति डीएम कैसे दे सकता है? अब मेरे ज़िले में 500 से ज़्यादा ग्राम पंचायत है। अब रोज़ एक फाइल ग्राम पंचायत की जाएगी तो 500 फाइलें कहाँ से डीएम करेगा साइन? और एक छोटी छोटी फाइलें हैं, कोई मेंटेनेंस का काम है, 1000 रुपये की फाइल अगर डीएम के जाएगी तो 1000 की फाइल में प्रधान के 2000 रुपये का तो तेल फूक जाएगा बेचारे का। तो ये व्यवहारिक समस्या है और मुझे लगता है आज बात करके आज इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब चुनाव भी है 2027 का। आपको लगता है कि जो ये फैसला सरकार ने प्रशासक बनाकर लिया है, क्योंकि उम्मीद ये भी की जा रही होगी भाई कि एक हाथ देना और एक हाथ लेना, सरकार को इसका कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है सरकार का लाभ हानि तो एक अलग बात है, क्योंकि सब प्रधान पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये कोई एक निर्णय से सब कुछ नहीं बदलना। लेकिन जो समस्याएं पिछली बार हुई थी प्रशासक के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति से, कम वो समस्या नहीं होगी। सरकार पर सवाल नहीं रखेंगे। मैं मंत्री था उस समय केंद्र सरकार में, मेरी सरकार प्रदेश में थी और हमने ये बात उठाई थी, विपक्ष ने नहीं उठाई थी उस समय भी। तो कम से कम वो बात नहीं होगी, सरकार इस बात से बचेगी। और बाकी तो सभी प्रधान समझदार लोग हैं और कोई ना कोई इनके किसी न किसी जनप्रतिनिधि से जुड़े रहते हैं, तो इन्हें तोड़ना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन फिर भी सरकार का निर्णय अच्छा है। मंत्री जी, जो युवा है वो दिल्ली में धरना दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा में जो विफलता रही उसके लिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, नीट में जो समस्या रही, लेकिन मेरे विचार से आज दोबारा एग्जाम है। जिस बड़े स्तर पर तैयारी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा करवाई गई है वो आप देखिए बहुत अच्छी है। और जिन युवाओं का आप जिक्र कर रहे हो तो थोड़े से अजीब से हैं। मैं भी आज दिन में किसी ने सोशल मीडिया पर मुझे दिखाया तो थोड़े अलग तरह से के लोग वहाँ गए हुए हैं। पता नहीं कहाँ से आए हैं बेचारे, क्या उनका तरीका है। तो उन्हें युवा तो मत कहो, पता नहीं कौन है वो। चुनाव 2027 में आप कैसे देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर? क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ थोड़ा किसान नाराज थे और किसानों की जो नाराजगी थी, आपको लगता है अब 27 के चुनाव तक वो दूर होती दिख रही है? 2024 के चुनाव में भी कुछ ऐसे लोग थे जो जाति को निकाल कर ले आए थे। हर जगह जातिगत पंचायतें हुई, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन लोगों के द्वारा किया गया। अब सबके अपने अपने कारण थे। तो विपक्ष का काम है मैं जातियों में बांटना। विपक्ष तो लगता है एक अल्पसंख्यक वर्ग की वोट तो मेरे पास है ही और जातियों में और बांट दो। वही काम ने 2024 में किया, वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो काट के अंडी बार बार तो नहीं चढ़ती। मुझे लगता है एक बार बहुत से लोगों को जो हम लोग हारे हैं तो शायद बहुत से लोग कहते भी हैं कि भाई नहीं, निर्णय में कहीं ना कहीं चूक हुई। जो जिन जाति का तो बाहर आया था उनमें भी कहीं ना कहीं लगता है उन लोगों को भाई राजनीति को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए था। तो मुझे लगता है इस बार बेहतर रहेगा।
राम मंदिर का मुद्दा जो है भाजपा के लिए आस्था का मुद्दा हमेशा से रहा। चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद की बात हो, लेकिन अब अयोध्या में चंदा चोरी की जिक्र हो रहा है। इससे नहीं लग रहा है कि चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान होगा? आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इससे सब आहत हैं और सबको दुख भी है। और SIT बनी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बच पाएगा और इसमें शायद ऐसी व्यवस्था भी बनेगी कि आगे ये ना हो। और ये वाकई हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल किसी भी तरीके से। जो इतनी पूरे देश की आस्था का केंद्र है, उस राम मंदिर में अगर चंदे में चोरी हुई है तो वाकई दुखद है और मुझे लगता है सख्त कार्रवाई इसमें जरूर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और मंत्री जी साफ तौर पर प्रधानों के संगठन को लेकर भी आश्वासन दे रहे हैं और यहाँ जो तमाम अयोध्या जैसे मुद्दे या नीट के पेपर लीक का मामला हो, उसको लेकर भी बड़ा बयान मंत्री जी ने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।